भारत से ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शेख हसीना ने बड़ी बात की है। तस्वीरें देखिए, दिल्ली में आज शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को संबोधित किया और पत्रकारों को कई नेताओं और अधिकारियों के सामने ऐलान किया कि वो दिसंबर में अपने देश लौटेंगी, चाहे उन्हें जान भी गंवानी पड़े। ये बहुत बड़ा ऐलान है। शेख हसीना जब से भारत में हैं तब से उन्होंने खुद को कैमरे के सामने आने से परहेज किया है, लेकिन पहली बार शेख हसीना सामने आई और वो कह रही हैं वो दिसंबर में वापस बांग्लादेश जाने वाली हैं, उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं। 71 I will return to my people. I cannot stay away while my beloved countrymen are suffering. I know I may be detained, I may be sent to prison. In 1971 I was in आपको याद होगा 2 साल पहले कुछ ऐसे अचानक शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थी। दावा था कि हेलीकॉप्टर में बैठकर वो ढाका से निकल गई थी, तब से वो भारत में। 2 साल हो गए इस बात को। शेख हसीना अब तक भारत में पूरी तरह से महफूज और सुरक्षित हैं, इसका वो खुद भी शुक्रिया अदा करती रही। दूसरी तरफ शेख हसीना के देश छोड़ने की वजह ये तस्वीरें, जब बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हिंसक हो गया, हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ पीएम आवास तक आ पहुंची। ऐसे में हसीना के पास देश छोड़ने का ही विकल्प बचा था, तो हसीना ने सबसे सुरक्षित हिंदुस्तान को माना और हिंदुस्तान को चुना। अब शेख हसीना वापस जाने वाली हैं बांग्लादेश दिसंबर के महीने में। I will return to my people. I know I may be detained, I may be sent to prison. हिंदुस्तान में बैठकर शेख हसीना का यह ऐलान बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को बहुत चुभने वाला है, क्योंकि जिन शेख हसीना को हिंसक छात्र आंदोलन की वजह से बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, वो फिर से अपने मुल्क में धमाकेदार वापसी करने वाली हैं। इसका ऐलान शेख हसीना ने ठीक उसी तारीख पर किया जब उन्हें तख्ता पलटकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, मगर अब हसीना ने घर वापसी का ऐलान कर दिया है। TV, you had given us an interview where you first revealed that you will be going back to your homeland in December this year. But I also want to communicate. Your son just said that there's no communication happening with the government. But would you want some kind of a back channel with the government before you revisit and return to your homeland? India is our friendly country. Anytime Bangladesh is in a disastrous position, India always stand behind them, and they give shelter every time. 1971, then 75, and still. Now, government to government relationship, that is different. But India always has been a great friend, and I know they will remain that. तो क्या बांग्लादेश में फिर सियासी सरगर्मी बढ़ने वाली है? मोहम्मद यूनुस जा चुके हैं, ढाका में नई सरकार आ चुकी है, लेकिन अब शेख हसीना की वतन वापसी क्या नए समीकरण बनाने वाली है? देखिए, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने वर्चुअली संबोधित किया, 25 मिनट भाषण दिया, कैमरा बंद रहा इस दौरान वो भावुक भी हुई, लेकिन उन्होंने बड़ा ऐलान किया। शेख हसीना ने कहा मैं अपने लोगों के पास वापस लौटूंगी। हसीना ने ऐलान कर कहा मैं दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी। इस दौरान उन्होंने खुद को जेल भेजने या मौत की आशंका भी जताई। कहा वो मुझे जेल में डाल सकते हैं या फिर मार भी सकते हैं, लेकिन फिर मैं बांग्लादेश जाऊंगी फिर भी, क्योंकि उस पटरी पर उसे उस देश को वापस लाना है। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की आवाम पर मुझे पूरा भरोसा है। हसीना ने दावा किया कि उन्होंने इच्छा से बांग्लादेश नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा प्रदर्शनकारी पीएम आवास की ओर बढ़ते जा रहे थे, मेरे पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ 30 से 40 मिनट का वक्त था। हसीना ने कहा तब उन्हें नहीं पता था कि वो देश छोड़कर जा रही। वो अपने पैतृक गांव जाने वाली थी, लेकिन देश छोड़ना पड़ा। दरअसल शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़ा। इसके बाद वो इस्तीफा देकर सेना के विमान से भारत आई। अब ठीक 2 साल बाद उन्होंने अपनी घर वापसी का ऐलान किया है। इसके लिए हसीना ने फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स क्लब का आयोजन चुना और ये कार्यक्रम दिल्ली में सर मार्कटली ऑडिटोरियम में हुआ। फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स क्लब में क्लब ऑफ साउथ एशिया यानी FCCSA, जो 1958 में बना, नई दिल्ली स्थित पत्रकारों का एक संगठन है जिसको शेख हसीना ने संबोधित किया। सुनिए शेख हसीना ने क्या कुछ कहा है बांग्लादेश के आंदोलन पर, अपनी वापसी पर और भारत के लिए। For the last 2 years, I watched my beloved
Bangladesh suffer. This is not the Bangladesh we built. This is not the Bangladesh for which 3 million people sacrificed their lives in 1971. Let me begin with the truth about July and August 2024. It was not a peaceful student movement. Muhammad Yunus himself said this was a meticulously designed movement led by a mastermind. I will return to my people. I cannot stay away while my beloved countrymen are suffering. I know I may be detained, I may be sent to prison. They may try to enforce verdicts issued in fabricated cases, but fear cannot decide my duty to the people. My life moved beyond calculations of personal safety long ago. Here is our friendly country. Anytime Bangladesh is in a disastrous position, India always stand behind them and they give shelter every time. 1971, then 75, and still. Now, government to government relationship, that is different. But India always has been a great friend, and I know they will remain that. Now, about us, yes, I told you that I was not ready to leave my country. I didn't know that I am coming here, but somehow I reach here. लेकिन शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस आसान नहीं थी। शेख हसीना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले देखिए क्या हुआ। बांग्लादेश ने कैसे इसे रोकने की कोशिश की और रोकने के लिए भारत से गुहार लगाई बांग्लादेश ने। भारत ने क्या कहा, क्या कहकर मना किया, ये आपको बताऊं। भारत बांग्लादेश शेख हसीना पर रिश्ते खराब नहीं करेंगे, पहली बात, क्योंकि हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बांग्लादेश ने कहा हम अपने पड़ोसी देश भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद ने कहा दोनों देशों में अच्छे संबंध हैं, हम नहीं चाहते कि भारत से संबंध खराब हो या उन पर असर पड़े। बांग्लादेश ने कहा उम्मीद है कि भारत इस बात को समझेगा। यह बयान तब आया जब भारतीय विदेश मंत्रालय कह चुका है कि शेख हसीना के कार्यक्रम से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं और भारत ने शेख हसीना का भाषण रोकने से भी इनकार किया। हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था उस कार्यक्रम को एक निजी मीडिया संस्था आयोजित कर रही है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, भारत सरकार इस मंच पर व्यक्त विचारों का समर्थन नहीं करती है। दरअसल भारत बांग्लादेश फिर से अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को न्योता भेजा था, उन्हें 12 से 13 दिसंबर को दिल्ली में ब्रिक्स समिट में आमंत्रित किया है। संभव है तारिक रहमान पीएम बनने के बाद पहली बार भारत आए। अगर मोदी रहमान मिलते हैं तो दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे, जो हसीना के तख्ता पलट और उनके भारत आने से तनावपूर्ण हुए थे। सुनिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। इस वार्तालाप की इन्होंने बात की अभी, वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, न और साथ ही साथ हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है। Where it has to begin is from the media. भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश भारत के पूर्वी हिस्से में है और पाकिस्तान बन गया है। आज आपकी पूर्वी सीमा पर एक और पाकिस्तान है। विदेशी खुफिया एजेंसियों खासकर आईएसआई को वहां खुली छूट मिली हुई है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में दुनिया भर में आतंकवादी बांग्लादेश से ही आएंगे। This is something you have to cover